अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरी फैमिली की तरफ से ईद उल जुहा बहुत बहुत मुबारक हो। मम्मा आज आप क्या बना रहे? गोश्त के सूखे कबाब। तो चलिए फिर जल्दी से आज का न्यू ब्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गोश्त के सूखे कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 किलो गोश्त लिया है। इसके ऊपर अगर चिकना और रवाज लगा हुआ है या फिर हड्डियाँ लगे हुए हैं तो वो चिकना और रवाज जो है निकाल के गोश्त को अच्छे से साफ़ कर लेना। अगर आप गोश्त के ऊपर से चिकना रवाज या फिर हड्डी नहीं निकालेंगे तो कबाबों में जो है स्मेल आ जाती। अगर आप गोश्त के स्ट्रिप्स पहले से पतले कट कर देंगे तो गोश्त सूखने के बाद कबाब और भी ज़्यादा पतले हो जाते। हद से ज़्यादा पतले कबाब खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते। अगर आप बारिश के मौसम में कबाब बना रहे तो कबाब के स्ट्रिप्स को ज़्यादा मोटे पीसेस में भी कट नहीं करना। बिस्मिल्लाह। अगर आप बारिश के मौसम में गोश्त के स्ट्रिप्स मोटे साइज़ के पीसेस में कट करेंगे तो फिर उस वजह से कबाब जो है अंदर तक के अच्छे से नहीं सूखते। अगर कबाब अच्छे से नहीं सूखे तो कबाबों में जो है स्मेल आ जाती या फिर कबाबों में सुरसुरियाँ भी पड़ सकती। गोश्त को हमने पूरी तरह से नहीं कट किया है। गोश्त का साइड जो है इस तरह से टर्न करके ये साइड से भी गोश्त को जो है थोड़ी सी गैप रख के वहाँ तक के कट कर लेना। गोश्त के स्ट्रिप्स कट करते वक्त छुरी से अपने हाथों को बचाते हुए गोश्त को अच्छे से पकड़ के गोश्त के स्ट्रिप्स कट कर लेना। गोश्त के स्ट्रिप्स इस तरह से कट करते वक्त आप अपने बड़ों की हेल्प ज़रूर से लेना। इस तरह से मिलजुल के काम करने से आप चाहे जितना भी काम कर लो आपको बेजार भी नहीं आता और थकान भी नहीं होती। अभी तो गर्मी ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पर मैं गोश्त के स्ट्रिप्स थोड़ा सा मीडियम साइज़ के पीसेस में ही कट कर रही हूँ। कबाब के गोश्त के स्ट्रिप्स कट करने से पहले आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके पास गर्मी का मौसम है या फिर बारिश का मौसम है या फिर सर्दी का मौसम है। उस हिसाब से ही आप गोश्त के स्ट्रिप्स कट करना। गोश्त के पीस को हमने कट करके इस तरह से गोश्त के लंबे लंबे स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। कबाब बनाते सो गोश्त को जो है वॉश नहीं किया जाता। यहाँ पर मैं गोश्त को वॉश करने के बाद ही कबाब बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में गोश्त के कबाब बना रहे या फिर आप कबाबों को ज़्यादा वक्त तक के रख के खाना चाह रहे या फिर आपके पास कबाब सुखाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है तो आप जो है बारिश के मौसम में या फिर सर्दी के मौसम में कबाब के गोश्त को बिल्कुल भी वॉश नहीं करना। हमारे पास गर्मी ज़्यादा है इसीलिए मैं गोश्त को वॉश कर रही हूँ। गोश्त में का पानी जो है जल्दी से ही सूख जाता है इसीलिए मैं गोश्त को वॉश कर रही हूँ। गोश्त को इस तरह से वॉश करने के बाद अगर आप कबाब बनाएंगे तो कबाब सूखने के बाद भी लाल रहते और कबाब फ्राई करने के बाद भी कबाब का कलर लाल रहता। अगर आप गोश्त को बिना वॉश किए गोश्त के कबाब बनाएंगे तो कबाब का कलर सूखने के बाद और फ्राई करने के बाद भी हल्का सा काला ही रहता। गोश्त को हमने 2 से 3 बार साफ़ पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद गोश्त को जो है इस तरह से छन्नी में रखना। गोश्त को इस तरह से छन्नी में रखने की वजह से गोश्त के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो पानी जो है छन्नी में से बाहर निकल जाता। अगर आप गोश्त को इस तरह से छन्नी में नहीं रखेंगे और फिर जब आप गोश्त को मैरिनेट करेंगे तो गोश्त में पानी रहने की वजह से मसाला जो है गोश्त के ऊपर अच्छे से नहीं लिपटता क्योंकि गोश्त पे ज़्यादा पानी रहने की वजह से मसाला जो है पानी के साथ ही बह जाता। अगर कबाब के गोश्त पे मसाला अच्छे से लिपटा हुआ नहीं रहेगा तो कबाब भी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनते। गोश्त हमारे पास 1 किलो था इसीलिए हमने गोश्त को इस तरह से छोटी छन्नी में रखा है। अगर आपके पास गोश्त ज़्यादा है तो आप इस तरह से बड़ी छन्नी में गोश्त को रख के वो गोश्त की छन्नी जो है इस तरह से भगोने के ऊपर रखना। गर्मी का मौसम रहने की वजह से वॉश किए हुए गोश्त को मैंने छन्नी में सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हो गोश्त में से कितना सारा पानी निकला। गर्मी के मौसम में वॉश किए हुए गोश्त को बिना मैरिनेट किए हुए ज़्यादा देर के लिए रेस्ट नहीं देना, नहीं तो गोश्त में स्मेल आ जाती। गोश्त में हमारे बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर आपके गोश्त में ज़रा सा भी पानी है तो आप जो है एक कॉटन का कपड़ा लेना जिसका कलर नहीं जाता। कॉटन के कपड़े से गोश्त के ऊपर का पानी पोंछ के गोश्त को जो है सूखा कर लेना। उसके बाद ही आप गोश्त को मैरिनेट करना। गोश्त को मैरिनेट करने के लिए हमेशा फ्रेश अदरक लहसुन पेस्ट का इस्तेमाल करना। कबाब के गोश्त में अदरक लहसुन पेस्ट थोड़ा सा बढ़ा के ऐड करना तो कबाब जो है जल्दी से ख़राब नहीं होते।
और कबाब के गोश्त में अदरक लहसुन पेस्ट बढ़ा के ऐड करने की वजह से कबाब पकने के बाद खाने में ज़्यादा ही टेस्टी लगते। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन को जब का जभी ओखली में पीस के फ्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वाले स्पून से 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर रही हूँ। नमक मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। आप गोश्त में से जितना चिकना और रवाज निकाल दिए वो याद रखते हुए ही आप इस वक्त गोश्त में नमक ऐड करना, क्योंकि आप गोश्त में से जितना चिकना निकाल दिए उतना गोश्त जो है इस वक्त कम हो गया। गोश्त में लाल मिर्ची पाउडर ऐड करना। कबाबों के गोश्त में लाल मिर्ची पाउडर हद से ज़्यादा ऐड नहीं करना, नहीं तो कबाब सूखने के बाद मिर्ची जो है सूख के झड़ जाती, या फिर कबाब फ्राई करते वक्त मिर्ची जो है ऑयल में ही जल के काली हो जाती, फिर उस वजह से ऑयल में काला कालापन नज़र आता, जिसकी वजह से दूसरे कबाब फ्राई करने पे वो कबाबों में भी कालापन लग जाता। लाल मिर्ची पाउडर मैं 4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकती। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ मैं। कबाबों के गोश्त में ज़्यादा नमक भी नहीं डालना और कम नमक भी नहीं डालना। अगर आप कबाब के गोश्त में बिल्कुल कम नमक डाल के कबाब बनाएंगे तो कबाब सूखने के बाद कबाब में नमक कम रहने की वजह से फीकापन रहता। कम नमक वाले कबाब भी जल्दी से ख़राब हो जाते। अगर आप कबाब के गोश्त में ज़्यादा नमक ऐड कर देंगे तो कबाब सूखने के बाद नमक जो है कबाबों में हद से ज़्यादा हो जाता। कबाबों के गोश्त में पूरे मसाले परफेक्ट होना बेहद ही ज़रूरी है, तभी आपके कबाब ज़्यादा महीनों तक के फ्रेश रहते। गोश्त को हमने मसालों के साथ 7 से 8 मिनट तक के अच्छे से मिक्स कर लिया है। गोश्त को मसालों के साथ इस तरह अच्छे से मिक्स करने की वजह से गोश्त में नमक अच्छे से एब्जॉर्ब होता। गोश्त में नमक अच्छे से एब्जॉर्ब होने के बाद ही ऑयल ऐड करना। कबाब के गोश्त में मैं सिर्फ बारिश के मौसम में ही ऑयल ऐड करती हूँ। ऑयल ऐड करने की वजह से कबाब सूखने के बाद कबाबों के ऊपर का मसाला जो है कबाबों से ही लिपटा हुआ रहता। कबाबों के ऊपर से मसाला जो है जल्दी से नहीं झड़ता। ऑयल आप डालना चाहे तो डाल सकते या स्किप भी कर सकते। अक्सर बारिश के मौसम में हर जगह मक्खियाँ जो है ज़्यादा रहते। ब्लेड की बिसान स्मेल को मक्खियाँ जो है जल्दी से आ जाती। अगर हम कबाब के गोश्त में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे तो कबाब के आसपास मक्खियाँ नहीं आते। गोश्त को आप जितना अच्छे से मिक्स करेंगे कबाब उतने ही टेस्टी बनेंगे। मैरिनेट किए हुए गोश्त को हमने हाफ एन आवर के लिए रेस्ट दिया था। कबाब सुखाने के लिए जिधर फ़ैन की हवा आती उधर जो है एक रस्सी बांध देना। अगर आप कबाबों को फ़ैन की हवा में सुखाएंगे तो कबाब जो है जल्दी से ही सूख जाते। एक दिन पहले मैंने न्यू डोरी को वॉश करके सुखा लिया था। कबाब को सुखाने के लिए मैंने इस तरह से मोटे तागे की डोरी बांध ली है। कबाबों को जो है इस तरह से एक एक करके रस्सी पे डालना। कबाबों के बीच बीच में 1-1 इंच की गैप रखना तो कबाब जो है जल्दी से सूख जाते। अगर आप कबाबों को एक के नज़दीक एक चिपका के डालेंगे तो कबाब जो है जल्दी से नहीं सूखते। अगर कबाब नहीं सूखे तो कबाबों में जो है स्मेल आ जाती। पूरे कबाब रस्सी पे डालने के बाद कबाबों को मैं इसी तरह से एक दिन के लिए सुखा लूँगी। अगर बारिश का मौसम है तो कबाबों को नेक्स्ट डे कबाब के साइड टर्न करके इसी तरह से कबाब को रस्सी पे सुखा लेना। कबाब इसी तरह से अलट पलट करते हुए कबाब अच्छे से सूखने तक के कबाबों को सुखा लेना। कबाबों को हमने 2 दिन के लिए इसी तरह से रस्सी पे रखा था। कबाब हमारे पूरी तरह से नहीं सूखे, कबाबों में हल्की सी नमी बाकी है। पूरे कबाब डोरी के ऊपर से निकालने के बाद कबाब के पीसेस इस तरह से छुरी की मदद से कट कर लेना। कुछ जो साइज़ के कबाब के पीसेस होना है आप वो साइज़ के कबाब के पीसेस कट कर लेना। मम्मा ये बड़ा वाला कबाब मत कट करो, मैं तो नहीं करो। इतना बड़ा कैसा खाती? इतना बड़ा हाँ कैसा खाती? मुझे क्या कट कर दो मैं। कट करे बस खाती। आप यहाँ पर देख सकते हो कबाबों के हमने इस तरह से मीडियम साइज़ के पीसेस कट कर लिए हैं। कबाबों की प्लेट पे कॉटन के कपड़े से कवर करना। कपड़े को हर तरफ से टाइट रख के प्लेट के पीछे साइड में इस तरह से 2 गीटी बांध देना। अगर आप कबाबों को इस तरह से कपड़े से कवर करके सुखाएंगे तो आपके कबाब साफ़ सुथरे और महफूज रहेंगे। अगर आप कबाब की प्लेट इस तरह से रख के कबाब सुखाएंगे तो पूरे कबाब एक साइड ही हो जाते। इसीलिए एक लगन के ऊपर जो है कबाबों की प्लेट इस तरह से रखना। कबाबों को एक दूसरे से नहीं चिपकाना, पूरे कबाबों को सेपरेट कर देना। आप
चाहो तो थोड़े थोड़े कबाब 2 प्लेटों में डाल के भी कबाबों को सुखा ले सकते। कबाब की ये प्लेट जो है धूप में रखना। कबाब सूखने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन का वक्त लगता। कबाब पूरी तरह से सूखने तक के रोज़ सुबह कबाब की प्लेट धूप में रखना और शाम 4 बजे से पहले कबाब की प्लेट घर के अंदर ला लेना। कबाबों को 4 बजे के बाद बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कबाब बनाएं तो कबाब को एक एयरटाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रखना। कबाबों को बीच बीच में 2 दिन में एक बार कबाब निकाल के कबाबों को धूप में रखना। कबाबों को कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप लगाना। धूप में से कबाब घर में लाने के बाद कबाब को कम से कम हाफ एन आवर के लिए रेस्ट देना। उसके बाद आप कबाब को एयरटाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रखना। अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से कबाब स्टोर करके खाएंगे तो कबाब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपको मैं थोड़े से कबाब फ्राई करके बताती हूँ। कबाब फ्राई करने के लिए ऑयल को हद से ज़्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो कबाब ज़्यादा गर्म ऑयल में डालते साथ ही जल के काले हो जाते। ऑयल को मीडियम गर्म रखना, गैस की फ्लेम मीडियम रखना। कबाबों को लगातार स्टर करते हुए कबाबों का परफेक्ट कलर आने तक के कबाब को फ्राई करना। कबाब हमारे पूरी तरह से नहीं सूखे, लेकिन फिर भी मैं आपको कबाब फ्राई करके बता रही हूँ। कबाब फ्राई होने के लिए कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक का वक्त लगता। आप यहाँ पर देख सकते हो कबाब का हमने परफेक्ट कलर आने तक के कबाब को फ्राई कर लिया है। कबाब फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट है ना, उस हिसाब से आप गैस की फ्लेम एडजस्ट करना। कबाब ऑयल में से निकालने के बाद ऑयल की गर्मी की वजह से कबाबों का कलर हल्का सा चेंज हो जाता। कबाबों को हमने फ्राई कर लिया है। इस वक्त मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अश्यू खाने का कुकर लेके आओ। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह हमारे कबाब देखने में जितने लजीज लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। आज नज्जू कबाब बनाए, आप लोग भी आइए खाने के लिए। तो चलिए फिर खाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह नज्जू कबाब बहुत टेस्टी बने, पसंद आए? बहुत पसंद आए। लो नज्जू, मैं खिला रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। मम्मा कबाब बहुत टेस्टी बने। पसंद आए? हाँ बहुत पसंद आए। खाओ। बिस्मिल्लाह। चलो मम्मा, कबाब ज़बरदस्त बने। अच्छे हैं? हाँ बहुत टेस्टी है। खाओ। बिस्मिल्लाह। मम्मा कबाब बहुत टेस्टी बने। अच्छे बने? हाँ बहुत टेस्टी है। खाओ। बिस्मिल्लाह। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।